वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए एक नया पब्लिकेशन विद्यासागर जो गुरु रहमान के द्वारा निकाला गया है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप इस वीडियो का पीडीएफ लोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल एबीसी भंडारा पे बिहार दरोगा के लिए कई पब्लिकेशन का पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो इसका हो जाएगा धौलाधर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, जास्कर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और काराकोरम पर्वत श्रृंखला। खुद में इसका आंसर हो जाएगा 2 1 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा शुष्क क्षेत्र में। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? सही उत्तर इसका हो जाएगा न्यायाधीश HR खन्ना के द्वारा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये अनुपूरक अनुदान हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका अनुच्छेद 117 हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव उपचारण से तात्पर्य है? राइट आंसर इसका जो हो जाएगा जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले टॉक्सिक पदार्थों का निष्कासन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इसको कहा जाता है सार्वजनिक लेखा निधि। ऑप्शन इसका हो जाएगा सार्वजनिक लेखा निधि। अगला प्रश्न है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम का दुगना होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्न लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा सेमीकंडक्टर लेजर। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर सेमीकंडक्टर लेजर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और राजधानी है। कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, कुरु इंद्रप्रस्थ हो जाएगा 1 का 4 सॉरी 1 सेकेंड। कुरु का जो हो जाएगा इंद्रप्रस्थ 1 का 4 यानी कि हमारा ए और सी ऑप्शन कैंसिल पहले ही हो गया। पंचाल का जो हो जाएगा पंचाल का अहिच्छत्र हो जाएगा पंचाल का। बी का जो हो जाएगा 3, बी का 3 जो हमारा है यानी बी में है। कुट के द्वारा हमें अगर 1-2 ऑप्शन भी पता है तो इसको हम लगा सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा सी का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा वत्स का श्रावस्ती कौशल का श्रावस्ती हो जाएगा। कौशल का श्रावस्ती और वत्स का कौशंबी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका जहांगीर के। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर। भारत के लिए हिमालय का सर्वाधिक भौगोलिक उपयोग क्या है? राइट आंसर जो हो जाएगा मानसून को उत्तर दिशा पार करने से रोकना, जिससे भारत में वर्षा होती है, और हमेशा बहने वाली नदियों के लिए जल संग्रहण का काम करना। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न जो है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है तो होता है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। एक्सियोरीज शब्द संबंधित है, एक्सियोरीज शब्द जो है ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा बीमा से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता है, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भविष्य संत का है? राइट आंसर जो इसका हो जाएगा गुरु नानक का। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर, गुरु नानक। ईश्वर मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता है, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत प्रसिद्ध भक्ति संत गुरु नानक का है। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे जिन्होंने सिख धर्म के स्थापना किए थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना किए थे। ये सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। अगला प्रश्न जो है, पराजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विटामिन ए के लिए। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। 9 अगस्त 1925 9 अगस्त 1925 को एक रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी। कुछ क्रांतिकारियों द्वारा इस खजाने को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया था। यह कांड ही काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। इसका नाम इसलिए बदल दिया गया है क्योंकि कांड शब्द भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है। योगेश्वर चंद्र चटर्जी ने अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट उल्लेख किया है कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया था। इस समिति के प्रथम से अन्य सदस्यों में मोहनलाल सक्सेना, अजीत प्रसाद जैन, कृपा शंकर आदि शामिल थे। अगला प्रश्न जो हो जाएगा, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु जो है एक किवीथू है। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है, रेहुक खीम या कौरी शॉल किस राज्य के पारंपरिक परिधान है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नागालैंड के। ऑप्शन ये हो जाएगा सही उत्तर नागालैंड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका अनुच्छेद 111। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो? राइट आंसर इसका अजंता हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा अजंता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पहल पर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचन किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू एवं पटेल। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें तो इसका जो हो जाएगा, कीर्तनिया बिहार में प्रचलित एक भक्तिपूर्ण लोकनाट्य है। लगनी राग की रचना महाकवि विद्यापति ने की थी। ऑप्शन इसका 1 और 3 हो जाएगा सही। नेक्स्ट प्रश्न जो हो जाएगा, किसने कहा था डोडो का भांति साम्राज्यवाद से दिवंगत हो चुका है? राइट आंसर इसका हो जाएगा
सही उत्तर इसका जो है विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है किन्नौर घाटी किस राज्य में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न जो हो जाएगा निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? चीन का जो राष्ट्रीय पक्षी है ये हो जाएगा लाल मुकुट वाली क्रेन हो जाएगा, लाल मुकुट वाली क्रेन। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। कुछ जो घाटी है इम्पोर्टेंट उसका है आरकू घाटी आंध्र प्रदेश में है, और संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है बराक घाटी असम राज्य में है, चंबल घाटी मध्य प्रदेश में है, चिनाब घाटी जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, चुम्बी घाटी जो हो जाए सिक्किम भारत भूटान और चीन तिब्बत का चौराहा है, दारमा घाटी जो हो जाएगा उत्तराखंड में, दिहिंग और दिबांग घाटी जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, हर की दून घाटी जो हो जाएगा उत्तराखंड, जौहर घाटी जो हो जाएगा उत्तराखंड, जौहर घाटी उत्तराखंड उत्तराखंड हो जाएगा, कबाब घाटी जो हो जाएगा मणिपुर और सांगिंग क्षेत्र म्यांमार, कबाब घाटी मणिपुर और सांगिंग क्षेत्र म्यांमार हो जाएगा, कंबन घाटी जो हो जाएगा तमिलनाडु में, केटी घाटी तमिलनाडु, लेपा घाटी लीडर घाटी लोलाब घाटी ये सभी जम्मू कश्मीर में है, लेपा घाटी लीडर घाटी लोलाब घाटी ये जम्मू कश्मीर में है, मारखा घाटी जो हो जाएगा लद्दाख में, मारखा घाटी लद्दाख में, नीलम घाटी जम्मू कश्मीर में, टोंस घाटी पिंडार घाटी शौर घाटी फूलों की घाटी ये सभी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट प्रश्न जो हो जाएगा कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है? सही उत्तर इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा अधोमुखी युग्मक विखंडन। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर अधोमुखी युग्मक विखंडन। नेक्स्ट प्रश्न है जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? राइट आंसर जो हो जाएगा सिल्वर ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न जो हो जाएगा घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा घातक जहर साइनाइड का जो नाम है प्रूसिक एसिड है, प्रूसिक एसिड। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर प्रूसिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस प्राणी की प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका केचुआ। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष खालिस्तान में बर्मा स्वतंत्र हुआ था 1948 ईस्वी में? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। बर्मा या म्यांमार का क्रमबद्ध इतिहास 1044 ईस्वी में मध्य बर्मा के मियन वंश से प्रारंभ होता है। 1287 में कुबाला खां के आक्रमण के फलस्वरूप इस वंश का विनाश हो गया था। 1754 ईस्वी में ओलंपाया यहाँ के बर्मी वंश की स्थापना कर 19वीं सदी तक शासन किया था। 1826 से 1886 तक संपूर्ण से बर्मा पर ब्रिटिश से अधिकार हो गया था। 1937 ईस्वी तक बर्मा को भारत का राज्य किया गया था, लेकिन फिर अंग्रेज इसे भारत के अलग कर ब्रिटिश क्राउन घोषित कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान से जापान से का अधिकार बर्मा पर हो गया। 1945 में अंग्रेज की मदद से आंग सान ने जापान से बर्मा को मुक्त कराया था। 1947 में आंग सान ने बर्मा में अंतरिम सरकार का गठन किया। 4 जनवरी 1948 ईस्वी को बर्मा को आज़ाद घोषित कर दिया गया। आंग सान को बर्मा का राष्ट्रपिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो हो जाएगा ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व से में भारत के विभिन्न से भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखना है। श्वेत सिपाही विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1765 से 66, 1765 से 66 हो जाएगा। बेलोर का सिपाही विद्रोह जो हुआ था बेलोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में 1806 ईस्वी हो जाएगा। कच्छ का विद्रोह हुआ था 1819 से 31, 1819 से 31 हो जाएगा। कोल विद्रोह जो हुआ था कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच हुआ था, और संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 से 56 के बीच हुआ था। 1855 से 56 के बीच हुआ था। इस प्रकार कोर्ट में इसका आंसर हो जाएगा 1 3 2 5 4 1 3 2 5 4
इसमें है 1, 3, 2, 5, 4, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न जो हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर उसे यूरोपीय संघ दिया गया है? निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर उसे यूरोपीय संघ दिया गया है? राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ये मॉन्ट्रियल संधि हो जाएगा। ऑप्शन इसका मॉन्ट्रियल संधि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? राइट आंसर जो हो जाएगा भाग 21 में है, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध है, 19 में विविध अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 है, भारत 20वां संविधान संविधान का संशोधन की प्रक्रिया है और 21वां में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में एम्बार्गो अर्थव्यवस्था में एम्बार्गो का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एम्बार्गो का अर्थ होता है किसी राष्ट्र अब्लिक राष्ट्र समूह द्वारा किसी अन्य राष्ट्र समूह के लिए व्यापार निषेध के कदम। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न जो हो जाएगा, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका लखनऊ, ऑप्शन ए हो जाएगा लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अंडर राइटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर जो हो जाएगा इसका ऑंग सान सूकी, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर ऑंग सान सूकी। नेक्स्ट प्रश्न है, सांगकेन महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? सही उत्तर जो हो जाएगा 1944 ईस्वी में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर तो परमाणु आकार क्या होता है? तो ये हो जाएगा घटता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर घटता है। उलुक तथा दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में से किससे था? राइट आंसर जो इसका हो जाएगा डाक व्यवस्था से, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर जो इसका हो जाएगा भारतनाट्यम, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। भारतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। भारतनाट्यम भारत का प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य है जो तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य को पहले सादीर, दासी अट्टम और तंजावुर नाट्यम नामों से भी जाना जाता था। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के 3 प्रमुख अंग है। प्रमुख अंग जो हो जाएगा ये हो जाएगा नाट्य। इसमें नृत्य के माध्यम से कलाकार कथा कहता है। नृत्य इसमें तालों का प्रयोग होता है। नृत्य इसमें नृत्य का नाट्य का मिश्रण होता है। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के 64 सिद्धांत हैं। यह एक गतिशील और सांसारिक नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और कथकली तथा मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न जो हो जाएगा, जर्मनी के राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने कब हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 30 जनवरी 1933 ईस्वी को, 30 जनवरी 1933 को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उस दर्रे का नाम बताएं जिनसे उत्तराखंड से में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा लिपुलेख दर्रा, ऑप्शन इसका हो जाएगा लिपुलेख, डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सुवेस्नांग से संबंधित बीमारी है? सुवेस्नांग से संबंधित इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना सुमेलित नहीं है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में न होकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी एवं ब्यास नदी के संगम पर बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई है। इससे लाभान्वित होने वाला राज्य
राजस्थान एवं पंजाब है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर बनाई गई है। इससे लाभान्वित होने वाला राज्य जो हो जाएगा राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। यह मुख्यतः जल विद्युत एवं सिंचाई के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसके अंतर्गत 3 बांध बनाए गए हैं। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में और जवाहर सागर बांध जो हो जाएगा राजस्थान में। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर बनाई गई है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है जल विद्युत एवं सिंचाई है। इस योजना के तहत पोंग बांध का निर्माण किया गया है। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर बनाई गई है। इससे लाभान्वित होने वाला राज्य जो है गुजरात एवं राजस्थान है। अगला प्रश्न जो हो जाएगा, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ऊतक पौधे में प्रकाश संश्लेषक के हिस्से से सामग्री के परिवहन से में मदद करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये करता है फ्लोएम। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा आंसर फ्लोएम। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण हिस्से से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। फ्लोएम के एक से जटिल से अस्थायी ऊतक है। फ्लोएम से पत्तियों द्वारा तैयार से भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम से एक संचयी ऊतक है जो पौधे को यांत्रिक संचयन प्रदान करता है। फ्लोएम में चलती नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम से मृदुकता पाई जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो हो जाएगा, खालिस्तान के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा लिग्निन के कारण। अपना ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न जो हो जाएगा, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के नेतृत्व में कहां पर स्वतंत्र समानांतर सरकार का गठन किया गया था? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका संयुक्त प्रांत के बलिया में। ऑप्शन इसका हो जाएगा संयुक्त प्रांत के बलिया में। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत के बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के समानांतर स्वतंत्र सरकार की स्थापना किया गया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के अलावा भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आंदोलनकारियों द्वारा स्वतंत्र शासन स्थापित किए गए थे, जिसमें प्रमुख है बंगाल के मिदापुर, तामुलुक क्षेत्र, महाराष्ट्र में सतारा तथा बिहार के चंपारण क्षेत्र। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक 14 जुलाई 1942 को वर्धा में हुआ था। वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। पट्टाभी सीतारामैया ने कांग्रेस का अधिकृत सरकारी इतिहास लिखी। 9 अगस्त 1942 ईस्वी से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान से भारत के अनेक भागों में समानांतर सरकार स्थापित किया गया। मामलुक जातीय सरकार 17 दिसंबर 1942 ईस्वी से 1 सितंबर 1944 ईस्वी तक चली। मामलुक की जातीय सरकार ने एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया था। तामलुक की 73 वर्षीय विधवा मांतगिनी हजारा ने गोली लगने के बाद भी झंडा ऊंचा रखा। सतारा की समानांतर सरकार से सर्वाधिक दीर्घजीवी रही। इस समानांतर सरकार का नेतृत्व वाईबी चौहान तथा नाना पाटिल ने किया था। अगला प्रश्न जो हो जाएगा, एल कक्ष में रखे जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाता है 8। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर 8। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? राइट आंसर इसका जो हो जाएगा CF एंड्रूज। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। ज्ञान योग, कर्मयोग, सहयोग, राजयोग। ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग किसके द्वारा रचित पुस्तक थी? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 13। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, अमपुरी क्या है? अमपुरी जो है यह हो जाएगा कठपुतली कला का रूप है अमपुरी। अगला प्रश्न, खालिस्तान वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है।
राइट आंसर इसका जो हो जाएगा उभयचर, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे महापाषाण मेगालिथ कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कब्र को, ऑप्शन सी। दक्षिण भारत के कुछ लोगों मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीजें भी कब्र में गाड़ते थे और इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण मोगालिथ कहते हैं। अगला प्रश्न जो हो जाएगा, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है, तो इससे प्रभावित होता है रक्त, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन जो हो जाता है इलेक्ट्रॉन एवं होल्स दोनों के द्वारा, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, टेफ्लॉन का सामान्य नाम है, टेफ्लॉन का जो सामान्य नाम हो जाएगा पॉली टेट्राफ्लोरोएथेन हो जाएगा, PTFE, ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है ग्रेट ब्रिटेन में, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1982 में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। आर्कियोपटोरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सरीसृप और पक्षी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सरीसृप और पक्षी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड लेक्ड नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन इसका हो जाएगा म्यांमार ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अमेजन वर्षावन, ऑप्शन इसका हो जाएगा अमेजन वर्षावन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, वह उत्पाद जिनकी कीमत बढ़ने पर लोग उनका उपयोग अधिक करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसको निम्न स्तरीय वस्तुएं कहा जाता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। वह उत्पाद जिनकी कीमत बढ़ने पर लोग उनका उपयोग अधिक करते हैं उन्हें निम्न स्तरीय वस्तु कहा जाता है। निम्न स्तरीय वस्तु उत्पाद की मांग वक्र रेखा ऊपर की ओर झुकी होती है। इससे वस्तु मांग के मूल्य सिद्धांत के विपरीत होता है, जो बताता है कि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी आती है। निम्न स्तरीय वस्तु का नामकरण अर्थशास्त्री रॉबर्ट से गिफिन्स के नाम पर किया गया है। निम्न स्तरीय वस्तु का विकल्प आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। अगला प्रश्न जो हो जाएगा, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम से अंचलों में विभाजित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान से विभाग से तथा अन्य से एजेंसियों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन से कोड तैयार किया है, जो कि भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण से मानचित्र का नवीनतम संस्करण से है। इसमें भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न जो हो जाएगा, टेलीविजन से ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन हो जाएगा, ऑप्शन इसका सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न जो हो जाएगा, 4 अंकों की बड़ी संख्या, इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर 9901। अगला प्रश्न है, जब 2 अंकों का, इसका जो आंसर हो जाएगा 48। 73 का जो आंसर होगा 5, 73 का 5 हो जाएगा 5 दिन। 74 का आंसर ये हो जाएगा पाई। 75 का आंसर 116 हो जाएगा बी। यमन की मुद्रा क्या है? यमन का जो मुद्रा है रियाल है, यमन का मुद्रा रियाल हो जाएगा। रियाल सऊदी अरब तथा यमन की मुद्रा है। चीन की मुद्रा युआन है, जबकि येन जापान की मुद्रा है तथा लीरा तुर्की की मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न जो हो जाएगा, 4 इंच आकार का एक ठोस, इसका जो हो जाएगा आंसर 24 हो जाएगा, ऑप्शन डी। न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है? न्यूजीलैंड की राजधानी जो हो जाएगा वेलिंगटन हो जाएगा, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड
इसकी मुद्रा जो हो जाएगा डॉलर है, जबकि हेमिल्टन बरमुडा की राजधानी है। हेमिल्टन जो है बरमुडा की राजधानी है, बरमुडा की राजधानी है। अगला प्रश्न जो हो जाएगा, वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो खेल में जो हो जाता है 7 खिलाड़ी। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। जिम्नास्टिक में 8 होते हैं, जिम्नास्टिक में 8 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, खो खो में 4, पोलो में 4 होते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द साइबरनेटिक्स में कौन सा अक्षर वही स्थिति प्राप्त कराता है जो वह आंकड़ों में वर्णमाला में प्राप्त है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आई। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किस देश में किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मेडागास्कर में। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर, मेडागास्कर। अगला प्रश्न जो हो जाएगा, भारतीय तटरक्षक बल से द्वारा एक अपतटीय गश्ती पोत ओपीवी भारतीय तटरक्षक पोत आईसीजीएस सक्षम को कहां पर कमीशन किया गया है? राइट आंसर जो हो जाएगा गोवा में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, गोवा। वर्ष 2022 में भारतीय तटरक्षक बल से द्वारा एक अप अपतटीय गश्ती पोत से ऑफशोर पेट्रोल वेसल ओपीवी भारतीय तटरक्षक पोत आईसीजीएस सक्षम गोवा में कमीशन किया गया है। सक्षम का अर्थ होता है सामर्थ्यवान है, जो राष्ट्र के समुद्री हितों के लिए आईसीजी के दृढ़ इच्छा शक्ति और यंत्र सर्वत्र से कहावत की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न जो हो जाएगा, नेतन्याहू बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर जो हो जाएगा इजराइल। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। 73 वर्षीय नेतन्याहू ने छठी बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है। अगला जो प्रश्न हो जाएगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए किस क्रिकेटर्स को साइन किया गया है? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट प्रश्न जो हो जाएगा, आरबीआई के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष बाजार से उधारी में शीर्ष पर कौन सा राज्य स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पहला वाणिज्यिक ग्रेड नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2 किसने लॉन्च किया है? सही उत्तर जो इसका हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब के डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड वाइड वेब कब मनाया गया? तो इसका हो जाएगा 1 अगस्त को। ऑप्शन सी आंसर 1 अगस्त। नेक्स्ट प्रश्न जो हो जाएगा, चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकोट टीला कहाँ स्थित है? ऐतिहासिक में रहा कर्णकोट टीला कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हरियाणा में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला विश्व का पहला अभियान कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चंद्रयान 3। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर, चंद्रयान 3। 23 अगस्त 2023 को 23 अगस्त 2023 को इसरो ने ऑटोमेटिक्स लैंडिंग से सीक्वेंस एएलएस से ऐतिहासिक महाभियान चंद्रयान 3 को चंद्रमा की धरती पर सफलतापूर्वक लैंड किया है। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास से उतरने वाला पहला देश बन गया है। भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पूर्व यूएसएसआर, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद चौथा देश बन गया है। अगला प्रश्न जो हो जाएगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई हो जाएगा। ऑप्शन डी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस साल के विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम जो है, हमें भोजन की जरूरत है, तंबाकू की नहीं। हालांकि विश्व तंबाकू निषेध दिवस पहली बार 7 अप्रैल
7 अप्रैल 1988 ईस्वी को मनाया गया था। प्रत्येक वर्ष 1988 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाने वाला प्रस्ताव पास हुआ है। अगला प्रश्न जो हो जाएगा, थेयम या कालियाट्टम से किस राज्य में किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है? तो हो जाएगा केरल में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हंसा NG, ऑप्शन ये हो जाएगा सही उत्तर। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में बेंगलुरु स्थित CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला NAL द्वारा डिजाइन तथा विकसित भारत के पहले स्वदेशी प्रशिक्षण विमान से हंसा NG हंस न्यू जनरेशन में समुद्र स्तरीय परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। अगला प्रश्न जो हो जाएगा, भारत में पहली बार से खर्च खाता किसने लॉन्च किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा फिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन इसका हो जाएगा फिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न जो हो जाएगा, स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियों पर G20 तकनीक कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बेंगलुरु में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जोधपुर में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर जोधपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूसा कृषि विज्ञान से मेले का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका नई दिल्ली में, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर नई दिल्ली। पूसा कृषि विज्ञान से मेले का आयोजन प्रतिवर्ष भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से IARI द्वारा किया जाता है। इस वर्ष इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूसा कृषि विज्ञान से मेले का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न जो हो जाएगा, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार से तापमान में वृद्धि में योगदान के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? सही उत्तर जो हो जाएगा 5वें स्थान में, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर 5वें स्थान। एक अध्ययन के अनुसार से भारत तापमान में वृद्धि योगदान के मामले में 5वें स्थान पर है। भारत में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग जो होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, वित्त वर्ष 2023 में कौन सा राज्य भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक बनकर उभरा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न जो हो जाएगा, हाल ही में प्रशांत कुमार को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर जो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर दक्षिण अफ्रीका। IFS अधिकारी प्रभात कुमार को दक्षिण अफ्रीका में अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत तथा दक्षिण अफ्रीका 30 नवंबर 2023 में औपचारिक रूप से अगले दशकों पुराने संबंधों को चिन्हित करेंगे।